किसी इंसान ने तुम्हारी इंसल्ट की, किसी इंसान ने तुम्हारी बेइज्जती की, उस रात तुम सो भी नहीं पाते। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही होती है कि मैं उस इंसान को सबक सिखाऊंगा, मैं उस इंसान को बताऊंगा। लेकिन सवाल यह है, रिवेंज लेने का मन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, और क्या रिवेंज लेने के बाद सच में सुकून मिलता है? इस वीडियो एंड तक हम रिवेंज साइकोलॉजी को एक नए नजरिए से देखेंगे। इस वीडियो का एंड तक आप रिवेंज साइकोलॉजी को एक दूसरे नज़रिए समझोगे, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे कि क्या रिवेंज लेने के बाद सच में सुकून मिलता है या ये एक फालतू की चीज़ है। एक बहुत फेमस एनिमे है, उसका नाम शायद नारुतो शिपुडिन है। उसके अंदर एक ऐसा ही एक भाई होता है जिसका नाम होता है सास्के। वो अपने भाई इताची से बदला लेना चाहता है क्योंकि उसके इताची ने उसके क्लैन को ख़त्म कर दिया था। तो जब इताची ने उसके क्लैन को खत्म कर दिया था तो सास्के उससे बहुत ज्यादा नफरत करने लग गया। तो उसने प्लान बना लिया कि वो इताची को हराएगा और इताची को खत्म कर देगा, जिस प्रकार उसने उसके क्लैन को खत्म किया था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे सास्के बड़ा हुआ। सास्के जब बड़ा होता गया तो वो और ज्यादा ताकतवर होता गया। वो ट्रेनिंग करता रहा, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चली कि मैं इसको हराऊंगा। उसने ट्रेनिंग की। फिर एक दिन वो जब पावरफुल हो गया, उस लायक हो गया, तो वो जाके उसने इताची को हरा दिया। फिर बाद में उसे पता चला वो कुछ और ही बात थी। ये एनीमे आप सबने देखा ही होगा, ये सास्के का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वो बात ये थी कि बच्चा इताची की कुछ मजबूरी थी, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल मजबूरी थी जिसकी वजह से उसने अपने क्लैन को ख़त्म किया। उसके बाद सास्के को इतना पछतावा हुआ, उसने सोचा कि मैंने गलत ही रिवेंज ले लिया। तो क्या सवाल ये नहीं है सास्के ने क्या किया, इताची ने क्या किया, क्या सास्के को रिवेंज लेने के बाद सुकून मिला? सास्के उसके बाद और ज्यादा परेशान हो गया। उसके वाली स्टोरी को साइड रख के अपने वीडियो के कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। पार्ट नंबर 1, ब्रेन रिवेंज क्यों चाहता है, क्यों हमारा ब्रेन रिवेंज लेना चाहता है, क्यों हमारा ब्रेन को रिवेंज पसंद है। इंसान सिर्फ फिजिकल पेन ही नहीं, मेंटल पेन भी फील करता है। जब कोई हमें इंसल्ट करता है या हमें धोखा देता है या हमारी बेइज्जती करता है, हमारा ईगो हर्ट होता है। और जब हमारा ईगो हर्ट होता है तो ब्रेन को लगता है कि उसका बैलेंस टूट रहा है, उसका बैलेंस टूट गया है। पार्ट नंबर 2, रिवेंज की प्रॉब्लम। आखिर रिवेंज की प्रॉब्लम क्या है? यहाँ भी दोस्तों एक प्रॉब्लम है। जितना ज्यादा तुम रिवेंज के बारे में सोचते हो उतना ज्यादा तुम उस दिमाग को, उस इंसान को अपने दिमाग के अंदर जगह दे रहे होते हो, और शायद वो कहीं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हो और तुम उसके बारे में सोच कर अपनी एनर्जी खर्च कर रहे होते हो, अपनी एनर्जी खपा रहे होते हो। जबकि तुम उस एनर्जी को अपने किसी प्रोडक्टिव टास्क में भी लगा सकते हो जिससे तुम्हें आउटपुट मिले, तुम अच्छा कर सको। पर नहीं, हम तो उस इंसान के, उस फालतू इंसान के बारे में सोच कर अपनी एनर्जी खर्च कर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिवेंज लेने से पहले खुद को ही पनिशमेंट दे रहे होते हैं। हम रिवेंज लेने से पहले खुद ही को पनिश कर रहे हैं, उसको नहीं, खुद को ही पनिश कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3, रियल पावर क्या है? रियल पावर है दोस्तों, रियल पावर हमेशा रिएक्ट करने में नहीं होती। कभी कभी सबसे पावरफुल रिवेंज होता है अपनी लाइफ को इतना बेटर बना लेना कि तुम्हारा पास्ट तुम्हें कंट्रोल ही ना कर पाए। यानी कि अपने आप को इतना बेटर बना लेना कि उस इंसान की औकात ही नहीं है कि तुम्हारे आसपास भी आ सके। वो इंसान तुम्हारे जूतों के बराबर ना हो, अपने आप को इतना पावरफुल बना लेना, यही है रियल रिवेंज। रियल रिवेंज कभी ये नहीं होता कि किसी ने तुम्हें बोला, तुमने जाके उसे एक थप्पड़ मार दिया। ये एक बेवकूफ़ी होती है, ये बेवकूफ लोग करते हैं, और आगे तुम समझ जाओ। सो अपना ऐसा बना लो भाई साहब अपने आप को कि तुम्हारा पास तुम्हें बिल्कुल भी कंट्रोल ना कर सके, तुम खुद के कंट्रोल में हो, तुम रिच बन चुके हो, तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो। वो इंसान खुद जल के राख हो जाएगा। और जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर तुम्हें किसी भी इंसान ने हर्ट किया है, किसी भी इंसान ने तुम्हारी बेइज्जती की है ना, तो जाने दो यार। अब उसके दर्द में हमेशा फंसे मत रहो, छोड़ दो उसे, जाने दो। हम अपने खुद ग्रो कर लेंगे, हम फोड़ेंगे, हम बढ़िया करेंगे, हम अचीव करेंगे चीजों को। जाने दो, हम उसके चक्कर में नहीं लगे लगे रहेंगे। ठीक है, हम फोड़ेंगे, हम अच्छा करेंगे, हम स्किल बिल्ड करेंगे, हम हेल्थ इंप्रूव करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, ये और कामयाब इंसान बन के दिखाएंगे। सो हाँ,
अगर आप चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट अगर आपको चाहिए साइकोलॉजी से रिलेटेड तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और आज का लाइक है आप छोड़ो।